Hello all, welcome to lesson 10 of the chapter Permutations and Combinations. Here our learning goals are to find number of circular permutations of n distinct objects if there are two possible cases where clockwise and counterclockwise, that is anti-clockwise, are distinguishable, and the second is clockwise and counterclockwise are indistinguishable. So I think it's better to understand with the examples. Now, in how many different ways can four people sit around a table? Okay, you know, after some time you are going to learn a formula कि n चीजें अगर अरेंज करनी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला इज n-1 factorial. By using that formula, I can tell you the answer 4-1 factorial, that is 3 factorial, which is 6. There are 6 ways. But why this formula comes, ये हमें सीखना है, and that's why I would like you to pay attention कि मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूं. पहले तो मुझे ये बात बताइए कि अगर सर्कुलर अरेंजमेंट के जगह पर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में 4 लोगों को बैठना था, सपोज 4 लोगों के नाम है ए बी सी डी, ओके, और उनको इन 4 जगहों पे बैठना था 1 2 3 एंड 4 ये जगह, तो ये कितने तरीके से बैठते हैं? तो आपको आंसर मालूम है, दैट इज 4p4 विच इज 4 फैक्टोरियल. 4 लोगों को 4 जगह पर बैठना है तो कितना आता? 4 फैक्टोरियल. लेकिन अगर ये 4 एक सर्कल में बैठते हैं तो लेट मी टॉक अबाउट दिस. आपको मालूम है कि यहां पर 4 फैक्टोरियल यानी 24, इसमें ये सब काउंटेड है. ए बी सी डी आएगा, उसमें बी सी डी ए भी आएगा, सी डी ए भी आएगा, डी ए बी सी भी आएगा, और भी बहुत कुछ है. अब ये जो 4 चीजें मैंने लिखी, ये 24 में है, उसमें से ये 4 चीजें मैंने लिखी, और उसके बाद भी है, जैसे ए बी डी सी आएगा, राइट, फिर बी डी सी ए आएगा, फिर डी सी ए बी आएगा, फिर सी ए बी डी आएगा. ऐसे आप लिखते जा सकते हो, टोटल 24. लेकिन ये जब स्ट्रेट लाइन में है तब. लेकिन आपको बता दूं कि अगर एक सर्कुलर टेबल पे 4 लोग ए बी सी डी बैठे हैं, राइट, तो इसको आप पढ़ के देखो. ये ए से शुरू करो तो ए बी सी डी है, मतलब ये है. ये बी से शुरू करो तो बी सी डी ए है, मतलब ये है. अब सी से शुरू करो तो सी डी ए बी है, यानी ये है. और अगर डी से शुरू करें तो ये है. इसका मतलब 4 लोग सिर्फ ये एक तरीके से बैठे तो स्ट्रेट लाइन में ये जो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, यहां पर एक ही कॉम्बिनेशन बना. इस तरीके से जब n ऑब्जेक्ट्स इस एक सर्कल के अराउंड, यानी n ऑब्जेक्ट्स अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में रखो तो वो n फैक्टोरियल तरीके से लिखे जाएंगे. लेकिन जब आप यही सर्कल में लगाओगे तो उनमें से n के ऐसे ग्रुप बनेंगे, जैसे यहां पर इस 4 का एक ग्रुप जो है वो एक ही कॉम्बिनेशन है, इस 4 का एक ग्रुप है जो अगर आप सर्कल में बिठाते हो तो एक ही कॉम्बिनेशन है. इसका कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा? इसमें सर्कल के अराउंड ए बी डी और सी बैठेगा. आप करके देखो कि इसी अरेंजमेंट को अगर आप अलग अलग जगह पर कट करोगे, यहां से कट किया तो ए बी डी सी बना, यहां से कट किया तो बी डी सी ए बना. इस तरीके से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये 4 के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. इसीलिए मेरा आंसर जब मुझे निकालना है तो मैं निकालता हूं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 विच इज 3 फैक्टोरियल, यानी 6. और इस तरीके से मेरा आंसर आता है. अब थोड़ा केयरफुली समझ लेना है. अगर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स है तो 3 फैक्टोरियल आया, तो अगर n ऑब्जेक्ट्स आप सर्कल में अरेंज करते हो, सर्कुलर टेबल में अरेंज करते हो, तो उसके लिए n-1 फैक्टोरियल आएगा. अब मैं और एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको. इन हाउ मेनी वेज कैन अ नेकलेस ऑफ 4 डिफरेंट बीड्स बी मेड? ये क्वेश्चन का आंसर पहले वाले इसमें ही तो निकल चुका है, क्योंकि 4 लोग इस तरीके से अगर हम लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका आंसर है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल. लेकिन वहां पर 4 लोग बैठे थे, यहां पर 4 डिफरेंट बीड्स है ना, एक नेकलेस में जो हम मणि बोलते हैं, राइट ना, ऐसे 4 जो कुछ भी है, हम लोगों ने पर्ल्स अलग अलग दिखने वाले या बीड्स जो है वो एक धागे में पिरोए और उसकी माला बनाई 4 बीड्स की. अब ना आप एक केयरफुल ऑब्जर्वेशंस करो.
अगर सपोज 4 लोग इस तरीके से खाना खाने के लिए बैठे ए बी सी डी, और फिर इस तरीके से बैठे ए बी सी डी, तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग अलग है, क्योंकि इसको भी अगर आप तोड़ के देखो तो ये ए बी सी डी है, लेकिन इसको अगर आप तोड़ के देखो तो ये ए डी बी सी है, क्लॉकवाइज अगर जाते हैं तो, राइट। इसीलिए जब लोग खाना खाने बैठे हैं तो ये अरेंजमेंट अलग है और ये अरेंजमेंट अलग है। लेकिन अब आप सोचो कि अगर ये एक माला है, करेक्ट, तो मुझे बताइए कि अगर ये एक माला है तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट डिफरेंट होगा कि अगर आपने इसी माला को फ्लिप किया मतलब समझ लो आपने ये चीज उठाई, राइट, और पलट के नीचे रखी, तो यही माला ऐसे दिखती है। विचार करून पहा की एखादी जर समजा तुम्ही माळ बनवली असेल आणि त्याच्यात एबीसीडी असे 4 मणी असतील, तर तुम्ही त्याला पलटवलं की अशी माळ अशी दिसते, अशी माळ अशी दिसते। दैट मीन्स जब बीड्स और माला की बात आती है तब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये अलग अलग नहीं होते, ये एक ही अरेंजमेंट को दूसरे तरफ से देखने का तरीका होता है। इसी माला को ऊपर से देखो तो एबीसीडी दिखेगा, तो नीचे से देखो तो एडीबीसी दिखेगा। इसीलिए ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल होता है, और इस तरीके से इनमें से हर कॉम्बिनेशन 2 बार आ गया, इसलिए इस केस में हमारा आंसर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आया। 3 फैक्टोरियल का एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके पहले वाले प्रॉब्लम में ही आ गया। अभी सिर्फ डिवाइडेड बाय 2 का ये बता रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 2 क्यों? क्योंकि एवरी कॉम्बिनेशन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक एक बार काउंट हुआ है, लेकिन उसको 2 बार काउंट नहीं करना था, एक ही बार काउंट करना था यहां पर, क्योंकि बीड्स जब आते हैं तब क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ये अलग अलग नहीं दिखते, एक जैसे दिखते हैं। सो टू लर्न नाउ, ध्यान में ऐसा रखना है कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और उसके सर्कुलर अरेंजमेंट्स करना है, और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है यानी डिस्टिंग्विशेबल है, तो उसके तरीके हैं n-1 फैक्टोरियल। लेकिन अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है यानी इनडिस्टिंग्विशेबल है, एक दूसरे से अलग अलग पहचान में नहीं आते, तो फिर उसका आंसर होगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। नाउ आई होप आपको फॉर्मूले भी समझ में आया और आपको कैसे वहां तक पहुंचे ये भी। अब एक क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आपको पता रहे, फाइंड नंबर ऑफ वेज फॉर 10 पीपल टू सिट अराउंड द टेबल। तो 10 पीपल सिटिंग अराउंड द टेबल आपको आंसर मालूम है, 10-1 का फैक्टोरियल दैट इज 9 फैक्टोरियल, लेकिन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा पूरा पढ़े। सो दैट नो 2 अरेंजमेंट्स हैव सेम 2 नेबर्स फॉर एवरीवन। अब समझ में नहीं आएगा शायद इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये जो सेकंड पार्ट लिखा है उसको अलग शब्दों में लिखा जाए तो इसमें यह बोला गया है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग मत पकड़ो। देखो क्या हो रहा है, तो मैं बताने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। सपोज ए बी सी डी ई ऐसे 5 लोग बैठे हैं, और फिर ये हो गया सपोज क्लॉकवाइज, उसी का काउंटर क्लॉकवाइज लिखते हैं ए बी सी डी ई। इन दोनों अरेंजमेंट्स में जब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं तो हम इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करते हैं, ये अलग और ये अलग। लेकिन आपने देखा क्या कि इनमें से दोनों के दोनों अरेंजमेंट में हर किसी के नेबर सेम है। यहां पर ए के नेबर है ई एंड बी, यहां पर ए के नेबर है ई एंड बी, इस जगह पर ई के नेबर है ए एंड डी, यहां पर ई के नेबर है ए एंड डी। इस तरीके से जब एक ही अरेंजमेंट की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ली जाती है तब सबके नेबर्स सेम टू सेम होते हैं, दोनों के दोनों नेबर्स, हर किसी के दोनों नेबर्स सेम रहते हैं। हमें क्या बोला है कि हमें ऐसे अरेंजमेंट ढूंढने हैं जिनमें से किसी भी दो में सेम टू सेम सभी के सभी नेबर्स नहीं मिलने चाहिए हर किसी के। इसका मतलब ऑब्वियसली आपको क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज 2 बार नहीं लेना है, उनमें से एक एक बार सिलेक्ट करना है। इसीलिए मेरा आंसर अपॉन 2 में आएगा, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 2। वैल्यू निकालने के लिए मैं आप पर छोड़ रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे एक एक चीज समझते जा रहे हैं। नाउ क्या इतने से पूरे के पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? नहीं। इस लेसन के पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े हैं उनमें सीखी हुई हर चीज आपको फिर से यूज करनी पड़ेगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो इसके आगे आपके सामने आने वाले हैं। सो आई होप आप लोग अपना पूरा नॉलेज, अपना पूरा स्किल अप्लाई करने की कोशिश करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। थैंक यू।